हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पक्षियों की चोंच के बारे में, जो एनसीईआरटी का कंटेंट है ईवीएस का, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पक्षियों की चोंच से। पक्षियों की चोंच किस प्रकार होती है, किस पक्षी की चोंच किसकी और कौन से काम में वो आती हैं। और चैनल पर नए हों तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है बाज, चील, गिद्ध जैसी मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी हुक की तरह मुड़ी होती है। देखिए, जो बाज, चील, गिद्ध होते हैं ये मांसाहारी पक्षी हैं। देखिए, इनसे एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि मांसाहारी पक्षी कौन से होते हैं। आप लोगों को ऑप्शन में देगा बाज, चील और गिद्ध, तो आप लोगों को ये टिक करना होगा। और जो इनकी चोंच की बनावट होती है वो होती है छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे इसको। बाज, चील, गिद्ध जैसी मांसाहारी पक्षियों की चोंच कैसी होती है? छोटी और हुक की तरह होती है। चलिए आगे पॉइंट देखेंगे। आगे पॉइंट है तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। देखिए, जो तोता होता है उसकी जो चोंच होती है वो घुमावदार होती है। आप लोगों ने तोता को देखा होगा तो उसकी जो चोंच होती है वो नीचे की तरफ घुमावदार होती है, जो फल कुतरने में काम आती है। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट में तोता कौन कौन से फल खाते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो तोते की जो चोंच होती है वो होती है घुमावदार होती है और जो फल कुतरने के काम आती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कंटेंट है, आगे है कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी, मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। देखिए, जो पक्षी हैं कबूतर, गौरैया जो होती है, इनकी जो जो चोंच होती है वो छोटी और चौड़ी होती हैं, जो काफ़ी मजबूत होती हैं। और जो ऐसी मजबूत चोंच होती है वो अनाज के दानों को तोड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि गौरैया की चोंच किस प्रकार होती है और ये गौरैया किस के अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है, कबूतर का क्या काम होता है। तो आप ऐसे टिक कर सकते हैं आंसर कि जो कबूतर और गौरैया की चोंच होती है वो छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है पॉइंट? आगे पॉइंट है मिट्टी, कीचड़ के कीड़े व अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी होती है। देखिए, जो मिट्टी, कीचड़ के कीड़े व अन्य जो छोटे छोटे जीवों को जो खाते हैं, जिनको जो पक्षी होते हैं जिनको पकड़ते हैं, जो उनकी चोंच की बनावट होती है वो पतली, लंबी और नुकीली और मुड़ीदार होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देख लेते हैं पॉइंट। आगे पॉइंट है मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसी सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। देखिए, जो मछली पकड़ते हैं पक्षी और पकड़ने वाली जो चिड़ियाँ होती हैं उनकी जो चोंच बनी होती है वो कैसी होती है? लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। जैसे जो मछली और पकड़ने वाली जो चिड़ियाँ होती हैं वो सारस और बगुला हैं। सारस और जो बगुला की चोंच होती है वो लंबी होती है, पतली, सुई जैसी होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इनके उदाहरण है हंस और बतख। देखिए, जो हंस और बतख की जो चोंच होती है वो फिल्ट्रेशन सिस्टम की होती है, जिसे हम झिल्लीदार नुमा कह सकते हैं। इनमें जो छानने की प्रणाली होती है। ठीक है, जैसे हंस हो गया और बतख हो गई। और आज का लास्ट पॉइंट है ऐसे पक्षी अपने आसपास पानी में सफाई ज़रूर रखते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा हंस और बतख को हमेशा साफ़ पानी में ही रहते हैं। तो जो ऐसे पक्षी होते हैं वो साफ़ पानी को ही प्रेफर करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए कुछ पक्षियों की चोंच की जानकारी। तो जो ईवीएस कंटेंट पेडागोजी में आ जाती हैं, और जो ईवीएस का कंटेंट आता है 15 नंबर का, उसमें इसे चोंच से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसे याद करिए। तो आप लोगों के लिए वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाऊंगी,
क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। ये ऑफलाइन मोड में होगा, एक ही दिन में होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।